हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने रेड, येलो और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है रेड, येलो और ग्रीन कलर का 4 प्लाई का वूल। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेनी है। इसके बाद हमें 10 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन्स हमारी हो गई। अब क्रोशे हुक से 1 2 3 चेन छोड़ के जो चौथा चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की सारी चेन्स के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 7 डबल क्रोशेट, टोटल 8 हो जाएंगे। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब हमें 3 चेन लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे से 1 2 3 चेन छोड़ के जो ये नेक्स्ट स्पेस है वहां पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3। अब हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2 सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाए। अब हमें जो ये लास्ट का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। 3 चेन लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के ये 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। देखिए 6 डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अभी लास्ट का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेके टर्न करना है। आगे के ये 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 6 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। इस तरह से 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। लास्ट का जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। देखिए मैंने सारा डिजाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब यहाँ पे हमें जैसे हमने स्टार्टिंग में डिजाइन बनाया है वैसे ही बनाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। जो 2 चेन का स्पेस है वहां पे हम कोई भी डबल क्रोशेट नहीं बनाएंगे। उसके आगे के जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लास्ट का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से हमने टोटल यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट बनाए। जैसे हमने स्टार्टिंग में 8 डबल क्रोशेट बनाए वैसे ही हमने एंड में भी ये 8 डबल क्रोशेट बनाए। देखिए अब हमें धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमने रेड कलर का धागा ज्वाइन किया है। सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 और 3। पहले 3 चेन का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। एक चेन लेना है।
आगे का जो ये स्पेस है हमें स्किप करना है। नेक्स्ट जगह पे 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4 डबल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेंगे, आगे का ये स्पेस है हमें स्किप करना है। नेक्स्ट जगह पे 4 डबल क्रोशेट, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेना है, आगे का स्पेस स्किप करके नेक्स्ट जगह पे 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। एक चेन लेंगे। इसी तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू करना है। देखिए सारा पैटर्न हमारा हो गया। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें हम ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। आगे का जो ये स्पेस है एक चेन का, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेंगे, आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। एक चेन लेना है, नेक्स्ट स्पेस में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। इसी तरह से ये हमें पैटर्न कंटिन्यू करना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब लास्ट का जो ये डबल क्रोशेट है वहां पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 3 चेन लेंगे और ये लास्ट के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 7 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे पहले। उसके बाद फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। अब हमें फिर से 7 चेन बनानी है। आगे का जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे हम। देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों हमने कंप्लीट नहीं किए हैं। अब हम ये सारे कंप्लीट करेंगे। सारे लूप में से क्रोशे को बाहर लेना है और इस तरह से ये हमें कंप्लीट करना है। अब हमें 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। आगे का जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। सेम पैटर्न हमें यहाँ पे रिपीट करना है जैसे यहाँ पे बनाए हैं ये 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट। यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। पहला ये डबल क्रोशेट, फिर ये दूसरा डबल क्रोशेट, फिर ये तीसरा डबल क्रोशेट। साथ ही में ये हम कंप्लीट करेंगे तीनों डबल क्रोशेट। तीनों लूप में से धागे को बाहर लेना है और ये हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब ये सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट करना है। 7 चेन लेंगे, नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 7 चेन लेनी है, 1 2 3
4, 5, 6 और 7। आगे का जो चेन स्पेस है वहां पे सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 7 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशेट लेना है। फिर से 7 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट। अब हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 चेन लेनी है। यहाँ पे हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम एक साथ ये कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और 4। 4 चेन हमने यहाँ पे बनाई। अब आगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही यहाँ पे भी ये पेटल बनाना है। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाने हैं पहले, 2 हो गए और ये तीसरा। अब तीनों हमें एक साथ कंप्लीट करने हैं और ये हमारा पेटल कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 और 5 लूप बनाए हैं 7-7 चेन के। स्टार्टिंग में हमने 4 लूप बनाए हैं 7-7 चेन के, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद ये पेटल का डिजाइन बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 लूप बनाए हैं 7-7 चेन के। इसी तरह से आगे भी हमें इस पैटर्न के बाद 5 लूप बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही हमें आगे बनाने हैं। स्टार्टिंग में और एंड में ही हम 4-4 लूप बनाएंगे 7-7 चेन के। सेंटर में हमें 5 लूप बनाने हैं 7 चेन के। उसके बाद पैटर्न, फिर 5 लूप, फिर पैटर्न, इस तरह से कंप्लीट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। लास्ट में हमें इस पैटर्न के बाद 4 लूप बनाने हैं 7 चेन के। पहला बनाया हमने, फिर ये दूसरा। 7 चेन लेके एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर ये 7 चेन का तीसरा लूप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ये चौथा लूप बनाएंगे 7 चेन का। ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने एंड में ये 4 ही लूप बनाए हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाए वैसे ही यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 लूप कंप्लीट किए हैं। देखिए स्टार्टिंग में भी हमने पैटर्न के बाद 1, 2, 3, 4 लूप बनाए, एंड में भी वैसे बनाए हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने 5 लूप बनाए हैं 7-7 चेन के। 5 लूप सेंटर में और स्टार्टिंग में और एंड में 4 ही लूप बनाए हैं। अब हमें ये टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें ये जो पहला लूप है इसके सेंटर में आना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लेनी है, 4 स्लिप स्टिच लेनी है हमें। 1, ये 2, 3 और 4 स्लिप स्टिच ली। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आगे का जो लूप है वहां पे हमें एक सिंगल क्रोशेट लेना है। फिर से हमें 7 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आगे का जो लूप है वहां पे सिंगल क्रोशेट बनाना है। 2 लूप हमारे 7-7 चेन के हो गए। अब हमें 8 चेन लेनी है, 6, 7 और 8। 8 चेन हमारी हो गई। यहाँ पे हमने 7-7 चेन के लूप बनाए हैं और यहाँ पे हमने 8 चेन ली है। 8 चेन के बाद हम
जो हमारा ये पैटर्न है वो बनाएंगे। यहाँ पे पहले 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3 सेम जगह पे और 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाने हैं, यहाँ पे ही बनाने हैं। देखिए पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों लूप में से धागे को बाहर लेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 चेन लेने हैं, 1 2 और 3। 8 चेन के बाद पैटर्न बनाया, फिर 3 चेन यहाँ पे और यहाँ पे हमने सेम 3 चेन बनाई है। अब डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। सेम यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करना है 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट का। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों लूप में से धागे को बाहर लेके कंप्लीट करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे जैसे हमने यहाँ पे ली है, सेम वैसे यहाँ पे बनाना है। 1 2 और 3। सेम जगह पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट पहले बनाएंगे, 1 2 और 3। तीनों लूप में से धागे को बाहर लेंगे और ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से सेम पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया है। अब 8 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 चेन लेनी है और ये लूप छोड़ के नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 7 चेन बनानी है, 7 चेन के 2 लूप बनाएंगे। सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे का जो लूप है वहां पे सिंगल क्रोशेट। अब हमें 8 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये लूप हमें स्किप करना है। आगे का जो लूप है वहां पे हमें पहले 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों लूप में से धागे को बाहर लेके ये कंप्लीट किया। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3 सेम जगह पे फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक साथ कंप्लीट करेंगे, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट हमारा हो गया यहाँ पे। फिर से हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। ये जो स्पेस है यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, पहला हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, साथ में कंप्लीट करेंगे। 3 चेन लेनी है, सेम पैटर्न रिपीट करना है। देखिए सेम पैटर्न हमने यहाँ पे रिपीट किया है। इसी तरह से आगे हमें ये यहाँ पे ये पैटर्न आगे बनाना है। पहले 8 चेन लेके यहाँ पे आना है, फिर 7 चेन के 2 लूप बनाने हैं, फिर से 8 चेन का लूप बनाना है और ये पैटर्न रिपीट करना है। सेम हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। देखिए सारा डिजाइन मेरा हो गया। अब लास्ट में हमें ये 8 चेन के बाद 7 चेन के 2 लूप बनाने हैं
यहाँ पे मैंने ये 8 चेन बना के ली है। इसके बाद 7-7 चेन के 2 लूप बनाएंगे। ये पहला लूप कंप्लीट हो गया। अब फिर से 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे नेक्स्ट पेज में। इस तरह से हमने ये स्टार्टिंग में और एंड में सेम बनाया डिजाइन। अब हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद 4 स्लिप स्टिच लेके ये जो पहला लूप है उसके सेंटर में आना है। यहाँ पे आना है तो 4 स्लिप स्टिच लेनी है, 1 2 3 और 4। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब यहाँ पे आना है तो 9 चेन लेनी है हमें। एक चेन हमने यहाँ पे इंक्रीज की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट होगा। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर सेम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट का पैटर्न। यहाँ का पैटर्न चेंज नहीं होना है, सेम वैसे ही बनाना है। देखिए ये इनकम्प्लीट हो गया, फिर कंप्लीट किया हमने, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। सेम पैटर्न रिपीट करना है। सारे लूप में से आगे बाहर लेके कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। सेम पैटर्न, ये जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे रिपीट होगा। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाने हैं। तीनों लूप में से धागे को बाहर लाके कंप्लीट किया, फिर 3 चेन बनानी, सेम जगह पे सेम पैटर्न। इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट किया हमारा हमने। यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखेगा पैटर्न। अब हमें 9 चेन लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे 9 चेन ली, अब फिर से हमें यहाँ पे 9 चेन लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आगे का जो लूप है हमें स्किप करना है। देखिए ये वाला लूप स्किप करना है। नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशेट। 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे का जो लूप है वहां पे सिंगल क्रोशेट। फिर से 9 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे सेम पैटर्न बनाएंगे, 2 पेटल्स बनाएंगे, 3 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट के, फिर वो डबल क्रोशेट। यहाँ पे हम 2 पेटल्स बनाएंगे। अब ये पहला पेटल, 3 चेन लेंगे, 1 2 3। सेम जगह पे दूसरा पेटल कंप्लीट करेंगे, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर वो कंप्लीट करके ये एक पेटल बनेगा। अब हमें 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4।
जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशेट ही बनाना है। देखिए इस तरह से यह हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। सेम हमें यहाँ पे बनाना है, 4 चेन लेनी है, उसके बाद सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होगा। इसी तरह से ये आगे कंप्लीट करना है। देखिए लास्ट में हमारा 9 चेन बनाई हमने, एक सिंगल क्रोशेट लिया, फिर अब यहाँ पे 7 चेन बना के एक सिंगल क्रोशेट टर्न करना है। टर्न करने के बाद एक सिंगल क्रोशेट लेना है। अब हमें 5 चेन बनानी है। एक स्लिप स्टिच लेना है, उसी लूप में अब हमें 7 चेन बनानी है। सेम लूप में एक स्लिप स्टिच लेना है, फिर से हमें 5 चेन लेनी है। एक, दो, 3, 4 और 5 सेम जगह पे स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह से हमने ये पहले 5 चेन का, फिर ये 7 चेन का दूसरा लूप बनाया, फिर से तीसरा लूप 5 चेन का बनाया। अब हमें 10 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 चेन हमारी हो गई। जो ये पेटल बनाई है 2 पेटल, वहां पे हमें फिर से 2 पेटल बनानी है। उसके सेंटर में 3 चेन लेनी है और सेम पैटर्न बनाना है। 2 पेटल, उसके सेंटर में 3 चेन। ये पेटल सेम, ये जो पैटर्न है सेम वैसे ही बनेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2 पेटल के सेंटर में 3-3 चेन का पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा। देखिए 1, 2, 3 सेम जगह पे एक और पेटल बनाना है, वैसे ही हमें दोनों साइड में ये जो पैटर्न है सेम वैसे ही बनेगा। सिर्फ जो सेंटर की चेन है वो हमारी चेंज होगी। देखिए यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। पिछले वाले राउंड में हमने यहाँ पे 4 चेन ली थी, अब यहाँ पे 5 चेन लेनी है। जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर सेम वैसे ही डबल क्रोशेट बनेगा। फिर से यहाँ पे 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे का पैटर्न सेम रहेगा, 2 पेटल और उसके सेंटर में 3 चेन। ये पहला पेटल हमारा बनेगा। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाए, तीनों लूप में से धागे को बाहर लिया, फिर कंप्लीट किया, 3 चेन बनाई, 1, 2, 3 सेम जगह पे और एक पेटल बनेगा। इसी तरह से पहले 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनेंगे। फिर कंप्लीट किया इनको इस तरह से। अब आगे सेम वैसी 10 चेन लेनी है हमें और इस लूप के सेंटर में आना है। इस लूप के सेंटर में 10 चेन लेके आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस लूप के सेंटर में आएंगे, स्लिप स्टिच लिया, 5 चेन बनानी है, फिर से स्लिप स्टिच लेना है। सात चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। स्लिप स्टिच लेना है सेम जगह पे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 सेम जगह पे एक स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ पे हमारे जो फ्लावर है वो हम ज्वाइन करेंगे, ये जो पैटर्न बनाए वहाँ पे।
अब हमें 10 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 चेन लेके ये जो 3 चेन का स्पेस है वहाँ पे हमें 2 पेटल्स बनानी है। उसके सेंटर में 3 चेन लेनी है। पांच चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 5 चेन लेनी है। सेम ये जो 3 चेन का स्पेस है सेम पैटर्न रिपीट होगा 2 पेटल का। इसी तरह से ये पैटर्न हमें कंप्लीट करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये लूप बनाए हैं उसी तरह से अब 10 चेन लेके यहाँ पे बनाना है और ये सेम पैटर्न रिपीट करके ये लेना है। देखिए सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब हमें धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें ये टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो ये 3 चेन का स्पेस है 2 पेटल के सेंटर में यहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है। देखिए जो पैटर्न है इसके सेंटर में यहाँ पे। दो चेन लेंगे। ये हमारा पेटल का पहला स्टिच काउंट होगा। जैसे हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाए थे वहां पे हम 2 ही बनाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। सारे लूप में से धागे को बाहर लेंगे और ये कंप्लीट हो गया पहला पैटर्न। अब हमें 3 चेन लेंगे। आगे का पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। जो पहला पेटल बनेगा उसके लिए सिर्फ हमने 2 चेन ली थी। आगे का पैटर्न सेम बनेगा। अब हमें यहाँ पे एक चेन कम करना है, 4 चेन लेंगे। डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। आगे सेम जैसे यहाँ पे बनाए पैटर्न वैसे ही बनाएंगे। 2 पेटल्स सेम बनेंगे वैसे ही। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाए, फिर कंप्लीट किए, 3 चेन लेंगे। दूसरा भी पैटर्न हमारा सेम वैसे ही बनेगा। पहले उसके लिए 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3। अब कंप्लीट करेंगे तीनों भी एक साथ इस तरह से। अब यहाँ से हमें आगे नहीं जाना है, यही से ही टर्न करना है, यहाँ पे नहीं आना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है पैटर्न। यहाँ से ही टर्न करेंगे और ये डिजाइन कंप्लीट करना है। देखिए एक स्लिप स्टिच लिया मैंने यहाँ पे टर्न करके, 2 चेन लेंगे। अब 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट साथ में कंप्लीट करेंगे, 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट पेटल सेम हमारा वैसे ही बनेगा। अब हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3
आगे सेम 2 पेटल्स बनेंगी। तीन चेन लेनी है। यहाँ की जो चेन है सेम हमें वैसे ही रखनी है, 3-3 चेन ही रखनी है हर पेटल के सेंटर में। जो सेंटर की चेन है वही हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, बाकी का पैटर्न वैसे ही रहेगा। टर्न करना है। टर्न करने के बाद एक स्लिप स्टिच लेके सेंटर में आना है, उसके बाद 2 चेन लेंगे, एक और दो इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे सब। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, सेम पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे पहले 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेंगे, आगे का पैटर्न सेम। 2 पेटल्स बनाएंगे, सेंटर में 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमें टर्न करना है। नेक्स्ट 3 चेन का जो लूप है वहां पे आना है, एक स्लिप स्टिच लेके 2 चेन लेंगे, 1 और 2, सेम 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे, कंप्लीट किया। 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, सेम पेटल बनाएंगे, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट लिए, कंप्लीट किए उनको। अब हमें जो नेक्स्ट 3 चेन का स्पेस है वहां पे पैटर्न ये सेम रिपीट करना है। कोई भी चेन्स और डबल क्रोशेट नहीं बनाने हैं, सीधे हम जो ये 3 चेन का स्पेस है वहां पे ये 2 पेटल बनाएंगे। कोई भी चेन्स नहीं लेनी है, सीधा हमें जो नेक्स्ट 3 चेन का स्पेस है वहां पे ये 2 पेटल बनानी है। पहला डबल क्रोशेट, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट हमने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, सेम पेटल हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दूसरा, इस तरह से हमारा ये पैटर्न दिखेगा। अब टर्न करना है। अब टर्न करना है, 3 चेन का जो स्पेस है वहां पे एक स्लिप स्टिच लेके आना है। अब हमें फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। फिर हमें यहाँ पे 3 चेन लेंगे, आगे का जो ये 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे एक पेटल बनाएंगे। उसके लिए 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे पहले, कंप्लीट हो गए। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें टर्न करना है। एक स्लिप स्टिच लेके सेंटर में आएंगे। अब हमें 3 चेन लेनी, 1 2 और 3। जो पहला चेन है इसमें हम एक पिको स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब फिर से यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेंगे और धागे को कट करेंगे, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देंगे। देखिए ये पहला हमारा जो पैटर्न है कंप्लीट हो गया है।
ये पत्ते का डिजाइन जैसे देखिएगा हमारा पैटर्न। सेम हमें आगे का जो ये 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे धागा ज्वाइन करके कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है उसी तरह से हमें ये जो डिजाइन है यहाँ पे भी कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हमारा ये फ्लावर अटैच होगा। सारे जो हमने ये लूप बनाए हैं वहाँ पे हमें ये हमारे जो फ्लावर है वो अटैच करने हैं। इस तरह से अच्छे से नॉट लगानी है और धागे को छुपा देना है। इस तरह से हमें ये सारे फ्लावर जो है अटैच करने हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा फ्लावर लगेगा। सारे फ्लावर जो ये लूप बनाए हैं वहाँ पे हमें ये ज्वाइन करके लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर का ये डिज़ाइन बनाए हैं वैसे ही हमें ये सेम यहाँ पे भी बना के लेना है। 4-4 डबल क्रोशेट जो हमने यहाँ पे बनाए वैसे ही हमें ये 2 लाइन यहाँ पे भी बना के लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये सारे फ्लावर जॉइन करके ले लिए और ये जो पत्ते का डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट करके ले लिया है और ये हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।